नमोस्तु गुरुदेव। बंध के पांचों हेतु मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग गुण स्थान की अपेक्षा किस प्रकार घटित होंगे? ये जो 5 कारण बताए, ये अलग अलग गुण स्थानों में होने वाले बंध के अंतर को दर्शाने के लिए बताए। अलग अलग भूमिका होती है, उस हिसाब से अलग अलग है। मुख्य रूप से बंध में भूमिका कषाय और योग की होती है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, ये अलग अलग भूमिकाओं में होने वाले बंध के अंतर को दर्शाने का प्रयत्न है। तो सबसे पहला जो मिथ्यात्व है वो पहले गुण स्थान में ही रहता है। साधना के क्रम में सबसे पहले मिथ्यात्व छूटता है, तो पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व छूट गया। इसके बाद अविरति या असंयम बचता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक अनंतानुबंधी जन और दूसरा अप्रत्याख्यान जन। तो पहले गुण स्थान के बाद दूसरे, तीसरे और चौथे तीनों गुण स्थानों में अविरति जन कर्म का आश्रय होता है। समझ गया? वो अविरति जन कर्म का आश्रय तो दूसरे से तीसरे में कम होगा और चौथे में भी अपनी भूमिका अनुरूप ही आश्रय होगा। फिर है प्रमाद। प्रमाद का सद्भाव छठे गुण स्थान तक होता है। 5वें गुण स्थान में अविरति भी नहीं, अविरति तो नहीं है पर विरति नहीं है, देश विरत है, इसलिए वहाँ का बंध या आश्रय अलग होता है। जब तक प्रमाद है यानी कुशल कार्यों में अनुत्साह, अनादर, ये छठे गुण स्थान तक होता है। तो तीसरे क्रम में प्रमाद छूटता है। प्रमाद के छूटने के बाद फिर कषाय और योग बचता है। तो सप्तम गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक उत्तरोत्तर कषाय की हानि होती है और कषाय की जैसी जैसी हानि होती जाती है कर्म का आश्रय बंध वैसे वैसे घटता जाता है। 10वें गुण स्थान के अंत में कषाय भी खत्म हो जाती है, तो केवल योग बचता है जो 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में रहता है और 14वें गुण स्थान में अयोग अवस्था, वहाँ कोई आश्रय नहीं। ये व्यवस्था लगा।